हरे कृष्णा। तो आज श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का प्राकट्य दिवस है। रोज तो हम ग्रंथ भागवत पे चर्चा करते हैं, लेकिन आज भक्त भागवत श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के विषय में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के विषय में कई ग्रंथ प्राप्त होते हैं श्री संप्रदाय के अंदर, लेकिन मुख्यतः जिस ग्रंथ को रेफ़र किया जाता है वो है श्री प्रपन्नामृता। उसका नाम है प्रपन्नामृता। और श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में एक तात्पर्य के अंदर इस प्रपन्नामृत को रेफ़र भी करते हैं, मेंशन भी करते हैं। और अनेक जीवनियाँ रामानुजाचार्य के जी के विषय में उपलब्ध हैं, उनके शिष्यों के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में, उनके प्रचार के बारे में। और एक महान और एक्स्ट्रॉर्डनरी असाधारण व्यक्तित्व थे वो। और एक कुछ खास बात उनके नोट करने के लिए श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल पंचमी, जैसे आज पंचमी है, चैत्र शुक्ल पंचमी 1017 AD के अंदर, मतलब आज से 1007 ईयर्स पहले। तो अगर देखा जाए तो रामानुजाचार्य के जाने के मतलब रामानुजाचार्य एक तरीके से ये जो श्री संप्रदाय है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रामानुजाचार्य के ऑर्गेनाइज करने के बाद से 1000 साल तक संप्रदाय जो है कंटिन्यू रहा है। एक बहुत बड़ी बात है, किसी भी एक रिलीजियस ट्रेडिशन को टू कंटिन्यू फॉर 1000 ईयर्स इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रामानुजाचार्य जी के सहस्त्राब्दी मतलब 1000 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए जो उस समय के श्री संप्रदाय के जो प्रमुख थे, 2014 में इन्होंने सोचा कि कैसे रामानुजाचार्य के सहस्त्राब्दी को सेलिब्रेट किया जाए। तो उन्होंने एक विचार था कि एक बहुत बड़ा रामानुजाचार्य जी का विग्रह तो कह सकते हैं, स्टैचू बनाया जाए बहुत बड़ा। तो ये विश्व का सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है। कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना है ना, या स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से। तो 2017 में जब 1000 साल होने थे, तो उससे पहले 2014 में उन्होंने इसको पूरा शुरू किया। एंड 1000 करोड़ 1000 करोड़ रुपये इसकी कॉस्ट से ये बहुत बड़ा विश्व का सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू जो है बनाया गया था। और 5 फरवरी 2022 को जो है इसका उद्घाटन किया गया था। आप में से कई लोगों ने उस समय ये इसका देखा होगा, सुना होगा टीवी, सोशल मीडिया पे। इट वॉज अ लाइमलाइट उस समय। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार से विश्व में जो आध्यात्मिक क्रांति लाने वाले महान आचार्य हैं उनको इस प्रकार से 1000 साल बाद भी सम्मानित किया जाना, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। तो रामानुजाचार्य के विषय में तो बहुत कुछ कहने के लिए है, और लेकिन मैंने तो आपको कई सारे इंटरनेट पे पंजाबी बाग मंदिर के ही लेक्चर मिल जाएंगे। ऋषि कुमार प्रभु के 3-4 लेक्चर हैं, रुक्मणी कृष्ण प्रभु के हैं, जिसके अंदर लीला है, किसी में फ़िलॉसफी है अलग अलग, और कुछ प्रमुख टीचिंग्स हैं एट्सेट्रा। तो मैंने सोचा कि मैं क्या कवर करूं, और समय बहुत कम था मेरे पास में समहाउ। तो एनीहाउ मैं बहुत संक्षेप के अंदर उनके विषय में कुछ कह के, और मुख्यतः जो उनका सिद्धांत है विशिष्ट अद्वैतवाद, इसके ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है अधिकांश भक्तों को नींद आ जाए, समझ ना आए, है ना। तो अगर आप समझ पाए तो ये आपकी महानता है, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो प्रयास करूंगा जितने सरल शब्दों में टेक्निकल विषय को समझाने का, और विशिष्ट अद्वैतवाद और उसका फिर नेचुरल फ्लो कंक्लूजन गोइंग टुवर्ड्स गौरांगास अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो रामानुजाचार्य का जन्म श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। वैसे आप में से किसी को मालूम है पेरुम्बदूर किस चीज़ के लिए कुख्यात है?
हाँ, राजीव गांधी का असैसिनेशन वहाँ पे हुआ था। तो वैसे तो श्री पेरम्बुदर एक विख्यात स्थान है, रामानुजाचार्य के जन्म स्थान है, चेन्नई के पास में है ये स्थान श्री पेरम्बुदूर। लेकिन दुर्भाग्यवश जो भी है 1991 के अंदर, आई थिंक उस समय वो प्रधानमंत्री थे या तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो ही वॉज असैसिनेटेड देयर, उनका वहाँ पे। तो एनीवे उनके रामानुजाचार्य जी के पिताजी का नाम था श्री केशव आचार्य और माताजी का नाम था कांतिमती। और ये चाहते थे कि इनको कोई पुत्र हो। दोनों महान कुलीन ब्राह्मण थे, दोनों श्री केशव आचार्य और कांतिमती, और इनको भगवत कृपा से पुत्र उत्पन्न हुए। तो जब बड़े दिव्य व्यक्तित्व वाले और एक महापुरुष के लक्षणों वाले, तो श्रीपाद रामानुजाचार्य को पता लगा कि ऐसे किसी ये केशव आचार्य और कांतिमती के पुत्र रत्न हुआ है। तो वो गए और जब पुत्र को देखा उन्होंने, तो उन्होंने उनके चरित्र को, मतलब व्यक्तित्व को देख करके उनका क्या नाम दिया? लक्ष्मण। श्री राम के छोटे भाई के जैसे गुण उनको दिखाई पड़े, तो इसीलिए उनका नाम रखा लक्ष्मण। और राम अनुज बेसिकली तो श्री राम के जो छोटे भाई हैं, यानी ये नित्यानंद प्रभु बलराम जी या लक्ष्मण के आवेश हैं, शक्ति आवेश कह सकते हैं, या उन्हीं का विस्तार कह सकते हैं एक प्रकार से, कि उन्हीं का विस्तार हैं। श्रील प्रभुपाद रामानुजाचार्य जी को अनेक जगह पे कोट करते हैं, अनेक स्थान पर रामानुजाचार्य के बारे में कुछ और श्रीपाद मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य इत्यादि प्रभुपाद हमेशा रामानुजाचार्य जी को कोट करेंगे। और कई मायावाद खंडन के अंदर रामानुजाचार्य के जो उदाहरण हैं उनको वो लेते हैं। तो जब मैं विशिष्ट अद्वैतवाद में आऊँगा तो एक दो उदाहरण उनमें से दूंगा जो आपने सुने होंगे, पर प्रभुपाद इज कोटेड नेम फ्रॉम श्रीपाद रामानुजाचार्य। और आज बड़ा अच्छा जो हमारे इस्कॉन पंजाबी बाग में भक्तों ने जो पोस्ट और उसके साथ में जो टाइटल दिया, उसके अंदर प्रभुपाद जी का एक बड़ा अच्छा कोट उन्होंने लिखा है कि वी टेक find very great shelter in the lotus feet of Ramanujacharya because of his having refuting the Mayavad very strongly। कि श्रीपाद मध्वाचार्य और श्रीपाद रामानुजाचार्य इन्होंने बहुत ही डंके की चोट पे मायावाद सिद्धांत का खंडन किया था। तो आप सोचोगे ये मायावाद ऐसी क्या बला है? मायावाद ऐसी बला है कि प्रभुपाद जी ने एक 1933 में या ऐसे के आसपास, या 1935-33 जहाँ तक मेरे को ध्यान है, मैं आई मे बी रॉन्ग ऑन द डेट, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की व्यास पूजा पे एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी, है ना। तो वो बहुत उसका स्टार्ट बी होल्ड समथिंग लाइक, बहुत सुंदर, प्रभुपाद जी कवि के नाम से जाने जाते थे। कई उन्होंने बंगाली और इंग्लिश में पोएम्स लिखी हैं प्रभुपाद जी ने। तो अपने गुरु श्री सरस्वती ठाकुर का गुणगान करते हुए कविता लिखी थी। उस कविता का एक फ्रेज था, एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट दाउ हैज़ प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज़ रिमूव्ड। कि परम सत्य एक पुरुष है या परम पुरुष है, पूर्ण पुरुष हैं, दाउ हैज़ प्रूव्ड, आपने सिद्ध किया है। इम्पर्सनल कैलामिटी, और जो ये मायावाद या निर्विशेषवाद का जो आपदा है, दाउ हैज़ रिमूव्ड, आपने इसे दूर किया है। तो सरस्वती ठाकुर के टाइम पे और श्रील प्रभुपाद के टाइम पे कई इतिहासकारों ने, कई विशेषज्ञों ने, धार्मिक विशेषज्ञों ने एक टिप्पणी की, नेवर बिफोर पर्सनलिज्म हैज़ बीन प्रीच्ड सो स्ट्रांगली। कि इससे पहले इतना जोर शोर से कि भगवान एक व्यक्ति हैं, ऐसा कभी प्रचार, मतलब इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिलता। चाहे अनेक सो कॉल्ड मतों का, धर्मों का प्रतिपादन हुआ, लेकिन भगवान एक व्यक्ति हैं, इसको वैष्णवगण जानते थे, भक्त लोग जानते थे, कुछ लोग मानते थे, लेकिन अधिकांशतः जो धार्मिक विशेषज्ञ हैं, संत समाज है इत्यादि, कहीं ना कहीं सूक्ष्म या स्थूल रूप से उनके सिद्धांतों के अंदर ये मायावाद प्रस्तुत होता है। और श्रीपाद रामानुजाचार्य ने इसका बहुत जोर से खंडन किया, और बचपन से ही खंडन किया। कैसे खंडन किया? कि इनके जिनसे शिक्षा, इनके टीचर का नाम था यादव प्रकाश।
तो उनसे शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। यादव प्रकाश बड़े प्रसिद्ध थे अपने मंत्रों के उच्चारण में और पांडित्य के अंदर, तो उनसे ये भी शिक्षा प्राप्त करने जाते थे और वो गुरु के आश्रम में रहते थे। तो एक बारी और कई कथा है, लेकिन मैं सिर्फ मायावाद के उस सिद्धांत से, तो फिर एक बारी ये अपने गुरु का पाद संवाहन कर रहे थे, मसाज कर रहे थे, तो उनका एक शिष्य और आया और उसने एक श्लोक बोला कि ये श्लोक का क्या अर्थ है। तो उन्होंने बोला, उस शंकराचार्य के टीका के अनुसार में बोला उन्होंने कि भगवान के पुंडरीकाक्ष भगवान के जो नेत्र हैं वो बंदर के पिछले भाग के जैसे लाल हैं। तो ये सब सुना, ऐसी तुलना भगवान के नेत्रों की, तो रामानुजाचार्य सहन नहीं कर पाए, और जब सहन नहीं कर पाए तो उनके, लेकिन अब गुरु हैं तो कैसे मर्यादा व्यतिक्रम भी कैसे करें, तो उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। और गर्म अश्रु जब यादव प्रकाश के एक दो पैर पे गिरे, शरीर पे देखा तो क्या हुआ, अरे इसमें रो क्यों रहे हो? तो बोले कि गुरुजी आपने जो ये उदाहरण दिया है इसने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है, तो ऐसे कैसे तुम अपने गुरु को सिखाओगे? तो बोले कि तुम अगर जानते हो तुम बताओ। तो रामानुजाचार्य ने उसका पूरा संस्कृत का बड़ा सुंदर बताया कि किस प्रकार भगवान के जो नेत्र हैं वो किसके समान हैं, कमल दल के समान है। और कमल वो है जो सूर्य बंधु, सूर्य के प्रकट होने पे कमल खिलता है बेसिकली, और फिर रात को सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्य जब अस्त होता है तो सूर्य की मूवमेंट चलता है। तो ऐसे बताया कि भगवान के नेत्र उस कमल दल या कमल के पंखुड़ी के समान हैं, के समान लाल भी हैं, और वो कमल कैसा है, सूर्य के ऊपर उठ रहे हैं। तो यार, तो उन्होंने बोला नहीं तुम्हारी बात गलत है, ये शंकराचार्य जी ने भी ऐसे ही बोला है, यही बताया है, तो तुम शंकराचार्य के सिद्धांत को रिफ्यूट करोगे, उसका विरोध करोगे। तो उसे डांट तो दिया, लेकिन यादव प्रकाश एक बात समझ गए कि ये जो छात्र है बहुत ही मेधावी है और भविष्य में श्रीपाद शंकराचार्य के सिद्धांत का ये कह सकते हैं का खूब ज़ोर शोर से विरोध करेगा। फिर एक बारी और ऐसे ही हुआ, तो यादव प्रकाश समझ तो गए थे। दूसरी बारी उन्होंने जब अपने स्कूल में बोला कि परम सत्य तो निराकार हैं, निर्विशेष हैं, और कोई उनका रूप नहीं है, अनौर्वचनीय हैं, तो अब रामानुजाचार्य वहीं खड़े हाथ खड़ा किया, बोले क्या है? बोले कि नहीं, परम सत्य व्यक्ति हैं, भगवान है। तो यादव प्रकाश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब समझ में आ गया कि ये तो खुल्लम खुल्ला विरोध करने लगा है। तो उन्होंने कंस्पायर किया, षड्यंत्र किया, क्या कि इस रामानुजाचार्य को क्या कर देते हैं, मार डालते हैं। और मारने के लिए बड़ी योजना बनाई, प्रयागराज तक लेके गए, लेकिन भगवान कांचीपुरम में, आपने किसने दर्शन किए? कितने लोगों ने कांचीपुरम गए हैं? कांचीपुरम वरदराज जी के दर्शन किए हैं। तो वहाँ पे ये वापस आ जाते हैं। वरदराज के कांचीपुरम के जो वहाँ पे वरदराज जी के सेवक थे कांचीपूर्ण, तो बचपन से उनसे बहुत, उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित थे। तो ये वापस लक्ष्मी नारायण की कृपा से कांचीपुरम पहुँच जाते हैं और दोबारा यादव प्रकाश के स्कूल में कंटिन्यू करते हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं, या जबकि उन्हें षड्यंत्र पता लग जाता है, लेकिन फिर भी बाद में यादव प्रकाश की माता, जो उनकी मदर थी, जननी थी, तो वो उनको बोलती थी कि तुमने ये रामानुजा लक्ष्मण के बहुत अपराध किया तुमने, और तुम्हारा, तो तुम जाके उसकी शरण लो, है ना। तो इनको भी समझ में आया था कि कैसे इनके सिद्धांत में बहुत सारे त्रुटि हैं। तो लेकिन बाह्य दृष्टिकोण से अपनी रेपुटेशन के लिए फिर भी वो शंकराचार्य के सिद्धांत का प्रचार करते थे, लेकिन फिर अपनी माता के अनुग्रह पे जाके उन्होंने रामानुजाचार्य से दीक्षा ली बाद में, जो है उनके टीचर ने, और उनका नाम मैं भूल गया, मैंने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उनका कुछ नाम बनता है, और फिर उसके थोड़े दिनों बाद हालांकि उनका तिरोभाव भी हो जाता है। तो एनी हाउ रामानुजाचार्य के बारे में प्रभुपाद जिस विषय में कहते हैं, उससे पहले कि मैं विशिष्ट अद्वैतवाद पे आऊँ, तो मैं एक और रामानुजाचार्य जी के विषय के अंदर, रामानुजाचार्य के पूरे लीला के अंदर जो
इनके शिष्य हुए हैं। बहुत ही मतलब एक एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति ऐसा ऐसा प्रेम था। तो इस राधानाथ महाराज जो हैं, आज से कई साल पहले, मुझे साल शायद 2006 था, तब दक्षिण भारत की एक यात्रा लेकर के गए थे। तो महाराज ने, तो मैं उस समय कॉलेज में था तो सुनता था, तो यात्रा में तो मैं नहीं गया था, लेकिन बाद में सब लेक्चर के रिकॉर्डिंग मैंने सुने थे। तो महाराज पूरा रामानुजाचार्य के जीवन में तो बताते ही हैं, और बाद में एक एक शिष्य के बारे में प्रैक्टिकली एक एक आधा आधा लेक्चर है ऐसे। कुरेश या कुरानाथ भी उनका नाम था, दाशरथी, अनंत आल्वर और धनुर्दास, हिमांबा, तो ऐसे अनेक उनके शिष्य हुए जो कि बहुत ही अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए जो है हमेशा तत्पर रहते थे। तो और ऐसे ही श्रीपाद रामानुजाचार्य भी थे हमेशा। रामानुजाचार्य की हालांकि बचपन में इनको नाम यामुनाचार्य जी ने दिया था, लेकिन जब यामुनाचार्य जी ने उनको श्रीरंगम बुलाया था तो श्रीरंगम जब तक ये पहुँचते तब तक श्रीपाद रामानुजाचार्य समाधिस्थ हो गए थे, मतलब अंतर्ध्यान हो गए थे। हालांकि उनके शरीर को समाधि नहीं दी थी, पर उनकी 3 उंगली ऐसे मुड़ी हुई थी। तो रामानुजा समझ गए, लक्ष्मण समझ गए, उस समय लक्ष्मण नाम था। तो उन्होंने बोले कि इनकी 3 इच्छाएं हैं, तो मैं उन 3 इच्छाओं को पूरा करूँगा। एक कि मैं श्री संप्रदाय के जितने नियम और सिद्धांत इसको खुद अपनाऊंगा और इसका पूरे जगत में या जब भारतवर्ष में जो भी प्रचार करूँगा इसका जोश और सर्वत्र। दूसरा था कि मैं श्री भाष्य जो है ये एक वेदांत सूत्र पे ऐसे कमेंट्री लिखूँगा। और तीसरा पराशर मुनि का जो ग्रंथ है विष्णु पुराण, उस पर भी टीका लिखूँगा और अपने एक शिष्य का नाम पराशर रखूँगा। तो कुरेश के जो 2 बेटे होते हैं और एक इनके भतीजे होते हैं गोविंद इनके एक और शिष्य होते हैं। तो ये 3 को वो दीक्षा देते हैं, उसमें से एक का नाम रखते हैं वो पराशर। तो ऐसे जब वो तीनों बारी एक एक इच्छा बोलते हैं तो उनकी 3 उंगली श्रीपाद यामुनाचार्य जी की खुल जाती है। तो इनका भी जो शिष्यत्व है बहुत प्रेरणादायक है, और इसी प्रकार से इनके शिष्यों का अपने गुरु के प्रति जो शरणागति है वो भी एक महान न्यौछावर है, महान प्रेरणा का स्रोत है। तो इनके एक शिष्य थे दाशरथी, इनके पहले शिष्य थे वैसे, हाँ पहले शिष्य थे दाशरथी, और उनका नाम दाशरथी है। दाशरथी वैसे किसका नाम है? भगवान रामचंद्र का। जय दाशरथी राम, दशरथ के पुत्र होने के कारण। तो ये जो दाशरथी है इनको भी श्री संप्रदाय के अंदर भगवान राम का पार्शियल एक्सपेंशन, एक अंश विस्तार, अंश अवतार या अंश विस्तार जो है माना जाता है। तो ये इनके प्रथम शिष्य बने श्रीपाद रामानुजा के। और इनके दूसरे शिष्य थे कुरेश, उनको भरत का, श्री संप्रदाय के अनुसार में उनको भरत का अंशावतार माना जाता है। तो ये कुरेश या कुरानाथ, तो एक बारी, अब रामानुजाचार्य के प्रति कई बार ऐसे षड्यंत्र होता था। तो एक शैव राजा था, आई थिंक चोल डायनेस्टी का, चोल वंश का, तो उसने उसके लिए बुलाया कि वो बड़ा डरता, ये बड़ा गुस्सा था इनसे कि तुम ऐसे विष्णु की भक्ति को प्रचार कर रहे हो, शिव महान है। वो शैव था और ये वैष्णव थे, तो उसने तर्क के लिए बुलाया। लेकिन कुरेश ने बोला कि आप मत जाइए, मैं आपको, लगते से रामानुजाचार्य वैसा वेश धारण करके, हालांकि कुरेश गृहस्थ थे लेकिन सन्यास का वेश धारण किए और रामानुजाचार्य को वहाँ से भगा दिया। और खुद उनका वेश धारण करके जब चोल राजा के जो भी उसके वो थे मंत्री वगैरह या जो पंडित वगैरह थे, विद्वान जन थे, तर्क करने लगे, तो ये हरा दिए कुरेश ने, सब ऐसे डिफीट कर दिए उनके तर्क वगैरह कि कैसे विष्णु महान। तो उनको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने कुरेश को बंदी बना के उनकी आंखें फोड़ दी। दोनों आंखें जो हैं वो उन्होंने उनके आंखें फोड़ दी। और उनके साथ एक जने और भी, तो उनको बंदी बना लिया। लेकिन बाद में किस तरीके से कुरेश छूट जाते हैं और रामानुजाचार्य की कृपा से उनके नेत्र भी नेत्र वापस आ जाते हैं और फिर वो दर्शन वगैरह कर पाते हैं। तो मतलब इतनी शरणागति, आप सोचो, गुरु के लिए कोई अपने प्राण भी त्यागने को तैयार हैं। दूसरे थे दाशरथी, तो जो कुरेश थे ये बहुत नम्र थे और विद्वान तो थे ही थे। दाशरथी भी एक महान पंडित थे, लेकिन एक बारी रामानुजाचार्य ने देखा कि इनके ना थोड़ा थोड़ा गर्व आ रहा है,
तो उन्होंने उनकी क्या सेवा लगा दी, सबके लिए कुकिंग करने की। मठ में सब भक्तों के कुकिंग करते थे वो, और वो खुशी खुशी कुकिंग कर रहे हैं। तो एक बारी रामानुजाचार्य की बहन वो आई उनके पास में, सगी थी, आई थिंक कज़न बहन थी, हैं? अच्छा, उनके गुरु की बेटी महापूर्ण की डॉटर। तो वो आई तो रामानुजाचार्य को बोलने लगी कि देखो मेरे ससुराल में इतना काम कराते हैं, पानी इतनी दूर से लेके आना पड़ता है उठा के, इतने लोगों को कुकिंग करना पड़ता है, सब सफाई करना पड़ता है, उनके पास कोई नौकर भी नहीं है, तो तुम मदद करो कुछ। फिर मैं तो दशरथी साथ में खड़े थे, तो रामानुजाचार्य ने बोला कि ठीक है, इसको साथ ले जाओ। तो अब वो दाशरथी क्या कर रहे हैं, इतने बड़े पंडित स्कॉलर, और लगभग 6 महीने तक उनके घर में पानी लेके आ रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, कुकिंग वुकिंग सब कर रहे हैं ऐसे, तो बिल्कुल सेवक की तरह कार्य कर रहे हैं। तो एक बारी रामानुजाचार्य को खबर तो लगी, लेकिन कोई जानता नहीं था कि दाशरथी हैं। तो एक बारी उनके गांव में जहां वो माता जी रहती थी, उनका ससुराल था, तो वहाँ पे उन्होंने एक कोई विद्वान आए, कथा करने लगे, लेकिन पूरा मायावाद सिद्धांत जब बोलने लगे तो दाशरथी से रहा नहीं गया। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, जगन गौनिताय की जय, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो रहा नहीं गया, उन्होंने चुप नहीं रह पाए, तो तुरंत रिफ्यूट किया उसकी बात को, और इतने पांडित्य विद्वता के साथ रिफ्यूट किया तो सब हैरान, अरे भाई घर का नौकर और ऐसे श्लोक कोट कर रहे हैं। मान लो कल आपको पता लगे, आप मंदिर में आए और आप सिक्योरिटी गार्ड आपको संस्कृत में बात कर रहा है, मान लो, है ना, तो शायद आप उस मंदिर में एंटर करने से पहले डरोगे कि भाई यहाँ का जब सिक्योरिटी गार्ड ऐसे संस्कृत में अभिवादनम स्वागतम या कुछ बोलेगा, यू नो लाइक दैट, तो बोले यहाँ के जो निवासी होंगे वो कैसे होंगे, है ना। तो सब लोग घबरा गए कि ये कौन है, पूछा कौन हो आप, तो फिर उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं दाशरथी हूँ। तो फिर रामानुजाचार्य भी शायद वहाँ आए, या बाद में उन्हें खबर पहुँचा कि ऐसे नम्रता से इतना उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो दाशरथी को फिर रामानुजाचार्य ने ये सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक और गीता के अन्य जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल परपोर्ट से इम्पोर्ट से रहस्य है वो उन्होंने उनको प्रदान किए। तो ऐसे अनेक शिष्य हैं ये तो, और ऐसे इनके एक और गृहस्थ शिष्य थे धनुर्दास। पहले वो एक रेसलर होते थे, बॉडीगार्ड होते थे, और एक स्त्री के प्रति बड़े आसक्त थे। बाद में फिर इनका विवाह कराते हैं रामानुजाचार्य धनुर्दास और हेमांबा का, और ये भी एक बहुत अकल्पनीय योगदान रामानुजाचार्य की सेवा के अंदर करते हैं। ऐसे अनेक शिष्य, अनंत आचार्य एक उनके शिष्य हुए। आप तिरुपति में कितने भक्त गए हैं तिरुपति? ओह, कम भक्त गए। यदि आप कभी तिरुपति जाएं तो मतलब जब भी जाएं अवश्य जाइए बालाजी का दर्शन करने के लिए। तो ऐसे पीछे ही हिल टॉप पे तिरुमला के ऊपर थोड़ा सा पास में ही किसी से पूछेंगे अनंत आलवर सन्निधि, तो अनंत आलवर की जो समाधि कह सकते हैं, या हमारी भाषा में भजन कुटीर बोलते हैं, वहाँ सन्निधि उनकी भजन कुटीर या समाधि है। तो अनंत आलवर एक बार रामानुजाचार्य ने सब शिष्यों की इष्ट गोष्ठी ली और बोले वहाँ तो तिरुमला पे जो तिरुपति बालाजी का विग्रह है तो उधर कोई उनकी सेवा पूजा ठीक से नहीं हो रही, जंगल सब बन गया है, तो मैं चाहता हूँ कोई शिष्य वहाँ पर जाए और दोबारा सब सेवा पूजा उनकी चालू करें। कौन जाएगा? अब कोई श्रीरंगम से जाने को तैयार नहीं, कौन अपने गुरु का संग छोड़ के जाएगा? तो एक शिष्य थे अनंत आलवर, अनंत आचार्य, तो वो बोले कि मैं जाऊँगा। तो वो और उनकी पत्नी जाते हैं वहाँ पर, और उन्होंने बोला कि बालाजी को फूल पुष्प बहुत पसंद हैं, तो आप एक गार्डन बनाओ उनके लिए, गार्डन्स बनाओ पुष्पों के लिए। तो बालाजी की सेवा करने लगते हैं, और अनंत आलवर खुद मिट्टी खोदते थे और उनकी जो पत्नी थी वो उठा के लेके जाती थी, दूर फेंक के आती थी मिट्टी को। तो फिर अब जब उनकी पत्नी गर्भवती थी तभी भी ये सेवा होती थी। तो जब गर्भवती थी तो स्वाभाविक है थोड़ा धीमे धीमे सेवा कर पाती थी, तो देर लगती थी। अब ये देखा नहीं गया तो एक लड़का आया वहाँ पर, और उसने उस माता वो अनंत आलवर के अनंत आचार्य के पास गया, बोले कि मैं आपकी कुछ मदद करता हूँ, मुझे सेवा दो। तो अनंत आचार्य को बहुत गुस्सा आया, भगा दिया उस लड़के को, कह रहे तुम, ये मेरे गुरु ने मुझे सेवा दी है, तुम मेरी सेवा लेने के लिए आए हो? अपने पास में कोई आए तो हम बोलेंगे आ जाओ, है ना, थोड़ा हाथ बटा लो, फ़ायदा हो जाएगा।
लेकिन आनंद ताल बोले कि नहीं, ये मेरी सेवा है, तो मैं जो है तुम्हें कैसे दे दूँ। तो भगा दिया उस लड़के को। तो ये लड़का गया उनकी पत्नी के पास, बोला मुझे आप सेवा दो। तो बोले नहीं, मैं तुम्हें सेवा दूंगी तो वो डांटेंगे मेरे पति, तो तुम्हें मैं कैसे दे सकती हूँ। तो बोले एक काम करते हैं कि तुम मिट्टी लेके आओ और इस पॉइंट तक आओ, इसके बाद दिखेंगे नहीं वो, वहाँ से मैं उठा के फेंकने के स्थान पे फेंक के आ जाऊँगा। तो ठीक है, तो ये अरेंजमेंट किया। वो मिट्टी उठा के लाती, एक पॉइंट तक लेके आते, वहाँ से आगे जाके फेंक के आता, तो जल्दी आने लगी। तो अनंत आचार्य नोट कर लिया, तुम जल्दी कैसे आ रही हो। तो बोले नहीं, तो अब लेकिन फिर देखा कि समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो जाके पीछे देखे तो वो लड़का उठा के फेंक रहा है। तो अनंत आचार्य को बहुत गुस्सा आया कि हमारी सेवा तुम छीन रहे हो। उस लड़के के पीछे भागे, जो हाथ में जो डिग करने का औजार था, फावड़ा वगैरह, वही लेके भागे उसके पीछे। तो लड़का आगे भागा, अनंत आचार्य पीछे भागे। भागते भागते वो बालाजी के गर्भगृह बंद था, हालांकि उसमें प्रवेश कर गया। तो उन्होंने पुजारी को बुलाया, ऑल्टर का दरवाज़ा खुला है, देखा लड़का है ही नहीं। अच्छा हुआ क्या, इन्होंने पीछे से वो जो हाथ में हथियार था, औजार था, वो फेंक के मारा। तो वो ऑल्टर जाने से पहले उस लड़के के ऐसे यहाँ थोड़ी पे जाके लगा। तो पर अंदर लड़का ही नहीं है। खोला तो लेकिन देखा क्या है, वहाँ पे बालाजी के चिन्ह से खून बह रहा है। तो फिर उनके यहाँ पेश लगाया था, पीछे देखोगे जो बालाजी के चिन्ह के ऊपर एक मार्क लगाया गया है, ये उन अनंत तालवर के, यानी वो लड़का कौन था, बालाजी, स्वयं बालाजी अनंत तालवर को और उनकी पत्नी की सेवा करने के लिए आए थे, कहने का अर्थ है। तो ऐसे अनेक महान शिष्य उनके साथ में, और भगवान उनके साथ बहुत रेसिप्रोकेट करते थे। तो हम उनसे अनेक प्रकार की शिक्षाएं और प्रार्थना कर सकते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य से वो संकर्षण है, आध्यात्मिक बल के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और बहुत ही क्रांतिकारी थे वो, बहुत ही करुणावान थे। तो अनेक लीला है। एक और साउथ में स्थान है तिरुकोष्टियूर, तो खैर मैं उस स्थान की लीला नहीं बता रहा। तो 4 संप्रदाय बताए गए हैं, श्री, ब्रह्म, कुमार और रुद्र। तो ये 4 प्रामाणिक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय कैसे प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं, जो लक्ष्मी देवी से, शिवजी से, चतुष्कुमारों से और ब्रह्मा जी से, ये 4 ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिवजी और चतुष्कुमारों से प्रारंभ होते हैं। तो कलयुग के अंदर इनके जो प्रवर्तक हैं, जो प्रतिपादन करने वाले, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस संप्रदाय को स्थापित किया है, ऐसा नहीं है। संप्रदाय तो एक तरीके से कैसे अनादिकाल से चलते आ रहा है, लेकिन कलयुग के अंदर विशेष रूप से इसको प्रतिपादन करने वाले, इसको एक तरीके से इस्टेब्लिश करने वाले या री एस्टेब्लिश करने वाले, इसको एक रूपरेखा देने वाले तो हैं ये 4 आचार्य थे। तो ब्रह्म संप्रदाय जो हमारे संप्रदाय में आते हैं, कौन थे वो, श्रीपाद मध्वाचार्य। और लक्ष्मी देवी के संप्रदाय में कौन आते हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य। और कुमार संप्रदाय में कौन आते हैं, शिला निम्बार्क स्वामी, निम्बार्क आचार्य। तो कार्तिक के अंतिम दिनों में जो है इनका प्राकट्य दिवस आता है, निम्बादित्य या निम्बार्क स्वामी का। तो मैं सोच रहा था ये पूरे साल में मुझे पहले निम्बार्काचार्य के दिन भी मैंने लेक्चर दिया था निम्बादित्य के बारे में। तो मैं सोचता था लगता है आचार्यों की बहुत कृपा है, क्योंकि ये टफ सब्जेक्ट है, तो इसीलिए इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, नहीं तो अपने आप से पढ़ने में आलस आता है। तो और अभी श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो है, अब विष्णु स्वामी के बारे में तिथि है नहीं, और मध्वाचार्य के बारे में फिर फरवरी में आएगा विषय, या विजयदशमी के दिन आता है शायद उनमें, उस समय भी विजयदशमी भी उनका एक फेस्टिवल रहता है। तो एनी हाउ, तो और चौथे कौन रह गए, रुद्र संप्रदाय, उसके कौन है, श्रीपाद विष्णु स्वामी। तो श्रीला सरस्वती ठाकुर जो है इनके विषय में 4 संप्रदाय के प्रति बहुत ही सरस्वती ठाकुर सम्मान करते थे, इनको बोनाफाइड मानते थे। और इसीलिए आप देखेंगे अधिकांशतः गौड़िया मठ जो सरस्वती ठाकुर ने एस्टेब्लिश किया, उसके परिक्रमा में ऑल्टर के चारों तरफ, या मतलब ऐसा 2 साइड क्या रहते हैं, आप देखेंगे ये चारों आचार्यों के विग्रह उन्होंने स्थापित करवाए, है ना। और चारों को रिकंसाइल भी किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी इन चारों संप्रदाय से उन्होंने 2-2 शिक्षा ग्रहण की थी।
मध्वाचार्य संप्रदाय से मायावाद खंडन और भगवान के विग्रह की सेवा। रामानुज संप्रदाय से उन्होंने शुद्ध भक्ति और वैष्णव सेवा। विष्णु स्वामी से सर्वात्म समर्पणम, बेसिकली कि सब कुछ श्री कृष्ण का है और राग मार्ग। और निम्बार्काचार्य से श्रीमती राधा रानी का शरण ग्रहण करना और गोपी भाव। तो ये दो करके उन्होंने 8 शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु ने संकलित करके अपने गौड़ीय संप्रदाय के अंदर उन्होंने उनको किया। और सरस्वती ठाकुर ने भी जो है इन तीनों के, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य के जो वेदांत सूत्र पे भाष्य हैं, विष्णु स्वामी के भाष्य को बोलते हैं सर्वज्ञ भाष्य, शुद्ध अद्वैतवाद स्थापित करता है वो। और निम्बार्काचार्य के हैं पारिजात सौरभ भाष्य, उनका नाम है, जिसके अंदर द्वैत अद्वैतवाद एस्टैब्लिश किया गया है। श्री रामानुजाचार्य के भाष्य को क्या बोला जाता है? श्री भाष्य, है ना, और उसमें विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत स्थापित किया जाता है। और श्रील मध्वाचार्य जिसमें शुद्ध द्वैतवाद स्थापित करते हैं, उनके भाष्य का नाम क्या है? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। नहीं, वो तात्पर्य निर्णय तो उन्होंने महाभारत तात्पर्य निर्णय और रामायण तात्पर्य निर्णय ऐसा दिया है, महाभारत तात्पर्य निर्णय, लेकिन उस भाष्य को बोला जाता है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। तो ऐसे 4 वाद और उनके 4 भाष्य हैं। तो सरस्वती ठाकुर ने 3 तो अच्छे से पढ़े, चौथा जितना उपलब्ध नहीं था इतना, तो उसके जो 2 रेमनेंट्स थे वो उन्होंने पढ़े, खाली ऐसा लिखा जाता है। और सरस्वती ठाकुर ने इसके बाद में क्या किया, कई जो ग्रंथ मध्वा संप्रदाय के और रामानुज संप्रदाय के हैं उनको बंगाली भाषा में लिखवाया जो है। और इतना नहीं, 2 साल तक जो है एक मिनट, तो श्री संप्रदाय के एक आचार्य थे, उनका नाम था पिल्लई लोकाचार्य। तो उन्होंने एक बड़ा ऐसे लिखा था, इसको सज्जन तोषणी में 1898 में पब्लिश कराया। तो बोला सब पढ़ना चाहिए अपने शिष्यों को, खासकर जो कि इंटेलेक्चुअल थे और सिद्धांत को समझने में रुचि रखा करते थे। और जो इतना ही नहीं, सरस्वती ठाकुर ने ऐसा हो रहा है, एक सेकेंड, 2 साल तक जो है इन्होंने श्री संप्रदाय के एक आचार्य थे, श्रीयुक्त शचिचंद्र देव शर्मा, श्रीरंगम से थे, श्री संप्रदाय के पंडित थे। और मध्व आचार्य के पंडित थे अडमार विठलाचार्य, द्वैत वेदांत विद्वान, मैसूर से। 2 साल तक इनको मायापुर में रखा रामानुज संप्रदाय से, मध्व संप्रदाय से। और विशेषकर अपने शिष्यों को, जो कि बुद्धिजीवी वर्ग के शिष्य थे, विशेषकर उनको इन सिद्धांतों को पढ़ने समझने में लिखा। और उपनिषदों के इनको, और ख़ासकर मायावाद का कैसे खंडन किया जाए। तो मतलब जो श्री सरस्वती ठाकुर ने इस प्रकार से इनके साथ में किया। और सरस्वती ठाकुर प्रथम ऐसे आचार्य थे जिन्होंने, हालांकि इन चारों संप्रदाय में भेद है इनके सिद्धांत में, जीव की पोजीशन, भौतिक जगत की पोजीशन, ईश्वर के साथ संबंध और उनका संबंध अभिधेय प्रयोजन, इसमें कुछ डिफरेंसेस अवश्य हैं, भेद हैं। पूजा का क्या, वर्शिप का क्या तरीका है, अभिधेय क्या है, संबंध अभिधेय प्रयोजन, इनमें भी भेद है, मामूली। लेकिन सरस्वती ठाकुर ने इन भेदों पर ज़्यादा ध्यान देके सबको एम्फेसाइज किया कि जो विष्णु भक्ति का जो कॉमन गोल है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, रादर देन कि हम डिफरेंसेस में बन जाए। जैसे मध्वाचार्य और श्री संप्रदाय के अंदर ज़्यादा आपस में कभी बनता नहीं है समन्वय के अंदर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अवश्य किया, लेकिन सरस्वती ठाकुर ने उसको कह सकते हैं फॉर्मली इस प्रकार से इनकलकेट किया। लेकिन साथ में ये भी बोला कि उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि किस प्रकार से ये सारे सिस्टम्स, जितने ये चारों वाद हैं, चारों संप्रदाय के सिद्धांत हैं, पूजा के विधि हैं, इनके अभिधेय प्रयोजन हैं, ये सब गौड़ीय सिद्धांत के अंदर हैं। और गौड़ीय सिद्धांत के अंदर सर्वोत्तम जो श्री कृष्ण के साथ भगवान के व्यक्तिगत संबंध, रसों का आस्वादन है, वो कैसे पूर्णतम तरीके से किया जा सकता है, मोस्ट कंप्लीट तरीके से। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ में संक्षेप में विशिष्ट अद्वैतवाद, इंग्लिश में इसे बोला जाता है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म या क्वालिफाइड वननेस। तो जनरली ये जितने भी वाद हैं
जैसे विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद या इवन मायावाद। वाद मतलब बेसिकली एक प्रकार का डॉक्ट्रिन, एक प्रकार का सिद्धांत। तो ये बेसिकली वेदांत सूत्र के ऊपर सबने भाष्य लिखे, क्योंकि किसी भी संप्रदाय को प्रामाणिक नहीं माना जाता था जब तक उनका अपना वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य ना हो। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने भी श्री भाष्य लिखा, लेकिन उस श्री भाष्य के अंदर जो उन्होंने डॉक्ट्रिन यूज़ किया, प्रिंसिपल यूज़ किया, वो था विशिष्ट अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य यानी मायावाद सिद्धांत का संक्षेप में क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका इंग्रेडिएंट्स है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बेसिकली कि परम ब्रह्म एक हैं जो कि फॉर्मलेस है, निराकार हैं, चेंजलेस हैं। चेंजलेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्विकार, निर्विकार, दैट्स द राइट वर्ड, जिनमें विकार नहीं आता, चेंजलेस हैं, इटर्नल मतलब शाश्वत हैं, और उनके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, कोई मतलब कला नहीं है। जैसे मैं कई बार ये कहानी यहीं पर ही सुनाई है, एक राजा का मंत्री था, तोता लेके आया और उसने बोला कि ये तोता मरना नहीं चाहिए, अगर ये तोता मर गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अभी तोते की तो उम्र है, मरना ही है उसे, एक दिन मर गया। राजा हर हफ्ते हर संडे पूछता तोता कैसा है, बोले बहुत बढ़िया है। तो जब मर गया तो पूछा कैसा है, बोला बहुत बढ़िया, बस बोलता नहीं है। अगले हफ्ते पूछा कैसा है, उसने बस जो है देखना छोड़ दिया है, अच्छा अंधा हो गया है। पहले बोला गूंगा हो गया है। तीसरे हफ्ते बोला उसने सुनना बंद कर दिया है, बाकी सब ठीक है, बोले बहरा हो गया है। चौथे हफ्ते बोला कि उसने चलना बंद कर दिया, बोले अच्छा लंगड़ा हो गया होगा। पाँचवें हफ्ते बोला क्या है, बोले उसने खाना बंद कर दिया है। तो छठे हफ्ते पूछा तो बोले सांस लेना बंद कर दिया। बोलते मर ऐसा क्यों नहीं बोलते मर गए हो, मर गया है वो तोता। भाई खाता नहीं है, देखता नहीं है, बोलता नहीं है, सांस नहीं लेता है, उड़ता नहीं है, चलता नहीं है, तो मर ही गया ना। तो बोले वो बोलूँगा तो आप मुझे मार दोगे, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तोता तो ठीक है, बस चलता नहीं है, बोलता नहीं है, खाता नहीं है, उड़ता नहीं है। ऐसे ही भगवान है, हाँ है, परम सत्य है। अच्छा क्या है वो, बोले ना खा सकते, ना चल सकते, ना पी सकते, ना बात कर सकते, ना कुछ कर सकते, ना उनका रूप है, ना दिख सकते। तो यही बोलो ना, है नहीं। बोले वो तो आप कह रहे हो, हम नास्तिक नहीं हैं, है ना। तो देयरफॉर प्रभुपाद जी कहते थे कवर्ड एथिज्म, इम्पर्सनलिज्म इज कवर्ड एथिज्म, बेसिकली जो जिसके ऊपर एक धार्मिकता का चोला है, लेकिन वास्तविकता में वो है नास्तिकवाद, एक प्रकार का छुपा हुआ नास्तिकवाद है। ऑफ कोर्स श्रीपाद शंकराचार्य जी ने किसी एक विशेष बौद्ध सिद्धांत का नास्तिक का खंडन करने के लिए इस सिद्धांत को स्थापित किया था, कम से कम ब्रह्म कि ब्रह्म शून्यवाद से अच्छा है, जीरो से बेटर है वन, कि ठीक है ब्रह्म की स्थापित करने के लिए और वैदिक साहित्य पे लोगों की श्रद्धा हो। लेकिन बाद में ये चार संप्रदाय मध्वाचार्य से प्रारंभ होकर के और फिर रामानुजाचार्य ने खूब जोरदार तरीके से मायावाद सिद्धांत का खंडन किया। तो जैसे मैंने एक कहानी तो यादव प्रकाश की बताई थी, तो ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, सब कुछ वो ब्रह्म ही है बेसिकली, और ये जगत जितनी जगत में वैरायटी है ये सब क्या है, मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म में तो वैरायटी हो नहीं सकती। तो जो भी चेंज जगत में आ रहा है ये सब मिथ्या है, और बाकी सब हम सब भी ब्रह्म ही हैं, बस अभी हम भूल गए हैं, जब याद आ जाएगा उसी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हम सब एक हैं बेसिकली, है ना। तत्वमसि या क्या नहीं, तत्वमसि और एक दूसरा क्या है, सोहम, सोहम, है ना। तो इस प्रकार से उनके अहम ब्रह्मास्मि, इनके जो हैं एक्सप्लेनेशंस हैं बेसिकली वैदिक अफोरिज्म के मायावाद एक्सप्लेनेशंस हैं। तो रामानुजाचार्य ने कुछ सीधा ही पहला तर्क रखा कि भाई कोई एनी रियलिटी दैट कैन नॉट बी परसीव्ड, नोन, थॉट ऑफ और इवन स्पोकन अबाउट ए सिंपली फिक्शन। बोले ये जो आपकी ब्रह्म की परिभाषा है ना, जो डेफिनेशन है वही गलत है, कि जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको बोला नहीं जा सकता, समझ नहीं सकते, जिसके बारे में आप नहीं बोल सकते, ये सब कल्पना है और कुछ नहीं है, वो ब्रह्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक तो उन्होंने ये बोला कि परम ब्रह्म या परम सत्य ये नहीं हो सकता, है ना। परम सत्य तो सब फीचर होने चाहिए, वो एक फॉर्म वाले व्यक्ति हैं, उनके अंदर हर फॉर्म भी होना चाहिए, परसीवेबल भी होने चाहिए, सब उन्होंने एस्टैब्लिश किया। दूसरा उन्होंने बोला ब्रह्म सत्य जगत अनित्य, मिथ्या नहीं, मिथ्या तो शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। उन्होंने क्यों ऐसा है, क्योंकि भगवान पूर्ण हैं, तो यदि भगवान पूर्ण हैं तो उनसे निकलने वाली सारी इकाइयाँ जो यूनिट्स हैं वो भी क्या हैं, अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं सॉरी, भगवान सत्य हैं तो उनसे निकलने वाली जितनी भी इकाई यूनिट्स हैं वो भी सब सत्य होनी चाहिए, वो भी सत्य हैं, वो झूठ नहीं हो सकती। जैसे वो लोग कहते हैं कि रस्सी और सांप का उदाहरण देते हैं, है ना।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं रस्सी और सांप का उदाहरण क्या है, ये प्रूव करता है कि रस्सी भी एग्जिस्ट करती है और सांप भी एग्जिस्ट करता है। भ्रम क्या है, रस्सी को सांप मान लेना और डर जाना, ये भ्रम है। ये नहीं कि रस्सी एग्जिस्ट ही नहीं करती, रस्सी भ्रम है या सांप भ्रम है या दोनों ही भ्रम है, नहीं, दोनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, लेकिन एक को दूसरे के बदले मान लेना ये गलत है। तो इन्होंने बोला कि ब्रह्म से निकलने वाली कोई भी इकाई असत्य हो ही नहीं सकती, वो सत्य ही है, अनित्य जरूर हो सकती है, मतलब भूतवा भूतवा प्रलीयते, मतलब मैनिफेस्ट होगी अनमैनिफेस्ट हो जाएगी, मैनिफेस्ट होगी अनमैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इनके सिद्धांत के अंदर 3 जो हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं या करेक्ट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है चित्त, दूसरा है अचित और तीसरा है ईश्वर, या बोले आप जगत, जीव और जगदीश। बेसिकली कोई भी वाद होता है तो इन तीनों के संबंध को ही इस्टेब्लिश करना होता है, तीनों की परिभाषा इस्टेब्लिश करनी होती है। तो चित्त मतलब है जीव बेसिकली, अचित मतलब मैटर या प्रकृति या जगत, और ईश्वर यानी इन दोनों के नियंता। उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि एक प्रकृति है यानी जड़ पदार्थ है, चित्त है अचित है, दूसरा चित्त है, स्पिरिट है ना, और तीसरा क्या है, इन दोनों के कंट्रोलर ईश्वर हैं, जगदीश हैं। और ये चित्त और अचित यानी जड़ और चेतन यानी आत्मा और पदार्थ, ये दोनों क्या हैं, इस परम सत्य के ऊपर वो निर्भर हैं। तो शंकराचार्य जी ने फिलॉसफी, ये अब चर्चा आती है हमेशा परिणामवाद, तो फिर जगत कैसे आया ब्रह्म से, तो इसको बोलते हैं परिणामवाद बेसिकली। तो जो शंकराचार्य जी का परिणामवाद क्या है, ब्रह्म परिणामवाद। परिणाम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, यानी परिणाम वैसे हिंदी में क्या होता है, परिणाम मतलब रिजल्ट, है ना। तो जैसे मान लीजिए, अभी तो उदाहरण के लिए मान लीजिए ये आप सोफ़ा देख रहे हो, तो ये सोफ़ा किससे बना हुआ है, इसमें लकड़ी है और ऊपर कुछ फोम है, कपड़ा है। तो यहाँ पे कॉज था, लकड़ी थी, यहाँ पे कपड़ा था, इसके अंदर एक परिणाम किया गया किसी कारपेंटर ने, उसने वगैरह करके और इसको काट करके ऐसा कपड़ा लगा के, फोम लगा के, इसका परिणाम क्या हो गया, ये एक आसन बन गया, व्यासासन बन गया, सोफ़ा बन गया, है कि नहीं। तो ये है परिणाम बेसिकली। तो इसको परिणामवाद मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो। परिणाम में वैसे हम जानते हैं रिजल्ट, तो ये है कि किसी भी कॉज के अंदर, कारण के अंदर कोई परिणाम या ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उससे फिर क्या बन जाता है, इफेक्ट बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल है। तो वो बोलते हैं ब्रह्म परिणामवाद कि जगत कैसे आया, जब ब्रह्म में, परम ब्रह्म के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, यानी वो जब उनके अंदर कुछ विकार आ गया टेम्पररीली, तो ये जगत बन गया, है ना, नहीं तो वो निराकार हैं। और इस प्रकार से ये उनका है, और इसीलिए इसको विवर्तवाद भी बोला जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती से डिस्कशन करते हैं आदि लीला अध्याय 7 के अंदर, और मायावादी के सन्यासियों के साथ चैतन्य चरितामृत, और मध्य लीला के अध्याय 25 के अंदर वाराणसी के तब प्रकाश से अलग से डिस्कस करते हैं। तो इस बात को चर्चा करते हैं कि शंकराचार्य ने किस प्रकार वेदांत सूत्र की इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, और जो इनका हमारा परिणामवाद क्या है, हमारा परिणामवाद क्या है, गौड़ीय वैष्णवों का शक्ति परिणामवाद, कि देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द एनर्जेटिक। तो इनका क्या है, वो कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन तो है, परिणाम तो रियल है, लेकिन वो किस में आता है, इफेक्ट किस में आता है, खाली मैटर और स्पिरिट के अंदर, चित्त और अचित्त के अंदर। ईश्वर में कोई, परम ब्रह्म में कोई परिणाम नहीं होता है। और एक उदाहरण वो देते हैं, उदाहरण कैसा है, बोले देखो आत्मा और शरीर एक है या अलग है, हैं? शरीर क्या है, जड़ है, आत्मा चेतन है, लेकिन दोनों एक है या अलग है, है? पर देखो आत्मा शरीर के बिना जुड़े कार्य भी तो कैसे करेगी। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए, एक स्पिरिट है, कॉन्शियस है, ये मतलब डेड मैटर है, अचेतन है, तो दोनों अलग हैं, राइट। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए दोनों एक ही यूनिट के रूप में ही कार्य करते हैं ना। बिना शरीर के आत्मा को कैसे मतलब कार्य कर पाएगी, है ना। अब माने कोई बोले कि इस कमरे के अंदर 200 आत्माएं हैं, तो सब डर ही जाएंगे, भाई ऐसे कैसे बिना शरीर के, अजीब सा हो जाएगा ना।
तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कंबाइंड हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है? शरीर में होता है। आत्मा में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। आत्मा तो अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है। किस में हो रहा है? शरीर में हो रहा है। बूढ़े हो रहे हैं, चश्मा लग रहा है, दांत गिर रहा है ना, शक्ल बदल रही है, शक्ति बदल रही है, लेकिन ये हो किस में रहा है? शरीर में। और दोनों इतने कंबाइंड, लगता क्या है कि ये आत्मा में हो रहा है ना। मतलब तो अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्मा और शरीर इस दृष्टिकोण से मतलब एक यूनिट है। एक तो नहीं है लेकिन फिर भी एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। और फिर भी इस यूनिट में होते हुए भी जो परिणाम है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किस में होता है? शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता है। मतलब एक होते हुए भी ट्रांसफॉर्मेशन, एक में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दूसरे भाग में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। उसी प्रकार से ये जो जड़ जगत है, ये जो यूनिवर्स है उस शरीर के समान है, या और जो परमात्मा है या परम ब्रह्म है वो क्या है? उस आत्मा के समान है कि नहीं? तो ये उनका जो है कहना था। इसीलिए इस जगत में परिवर्तन होता है, परिणाम होता है, लेकिन उस परम ब्रह्म जो हैं वो इससे अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो दोनों एक हैं। कौन एक है? ईश्वर और जीव। मतलब वो एनालॉजी थी, वो एक उदाहरण था शरीर और आत्मा का। तो ऐसे ही आत्मा का कंपैरिजन किया गया परम ब्रह्म के साथ में, और जीव का कंपैरिजन किया गया किसके साथ? और शरीर का इस जड़ जगत, पूरे जगत के साथ में, इंक्लूडिंग लिविंग एंटिटीज ऑल्सो, है ना। तो ऐसा उन्होंने जो है ये उदाहरण स्थापित किया कि दोनों एक भी हैं, जैसे आत्मा और शरीर एक हैं, और साथ साथ क्या है? अलग भी हैं। सुनने में कैसा लग रहा है ये? लगभग लग रहा है इसमें अचिंत्य भेदाभेद में अंतर क्या है कि नहीं? तो फिर इसमें क्या ऐसा है कि गड़बड़ है? तो महाप्रभु को अलग से अचिंत्य भेदाभेद क्यों देना पड़ा? अब क्योंकि हम जानते हैं इस विषय को तो थोड़ा समझना और भी ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी टेक्निकल डिफरेंस कहाँ आ जाता है? टेक्निकल डिफरेंस इसी उदाहरण के अंदर आता है कि वर्चुअली इस शरीर के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? आत्मा की वजह से हो रहे हैं। और इसीलिए आत्मा ही इस शरीर को कंट्रोल कर रही है, राइट, है ना। मान लो मुझे पुरुष का शरीर प्राप्त हो रहा है, किसी को जानवर का, कुत्ते का शरीर प्राप्त हो रहा है, किसी को जलचर का, किसी को पक्षी का, पर वास्तविकता में किसके कर्मों के कारण हो रहा है? जीवात्मा, आत्मा के कर्मों के कारण हो रहा है। तो यानी ये शरीर का भेद, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कंट्रोल करने वाला कौन है? आत्मा है। और जो ये है, क्या नाम है, शरीर है, ये तो जड़ पदार्थ है। अल्टीमेटली कॉन्शियस बीइंग तो यही है। अगर इसी एनालॉजी को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो परम ब्रह्म तो चलो चेतन है, पर क्या ये पूरा जगत और सभी जीवात्मा उसके वो अनकॉन्शियस है? यानी भगवान हमारे भी कंट्रोलर हैं, बिल्कुल जैसे कि आत्मा शरीर को ब्लाइंडली कंट्रोल करती है, यू नो। या जैसे मान लो मैं मैटर को, इस गिलास को उठा के यहाँ से यहाँ रखा, तो थोड़ी ना एक गिलास प्रतिकार कर सकती है। इसके इस ट्रांसफॉर्मेशन का कारण कौन है? मैं हूँ, है ना। और ये गिलास कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये अचेतन है। तो क्या सारे जीवात्मा भी अचेतन है अगर भगवान कंट्रोल करे? इसी एनालॉजी को एक्स्ट्रापोलेट जब करते हैं, और यहाँ पे जो विशिष्ट अद्वैतवाद है इसका यहाँ पे आके जो है इसकी उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाती है। तो उनके सिद्धांत उस डॉक्ट्रिन के अंदर, इसीलिए वो इट्स टूवर्ड कंप्लीशन। मतलब जैसे मान लीजिए आप यहाँ से रोहिणी मंदिर जा रहे हैं, तो रास्ते में मान लीजिए रिठाला मेट्रो स्टेशन आएगा, तो मतलब क्या है कि आप पहुँचने वाले हो। तो उसी प्रकार से विशिष्ट अद्वैतवाद को कोई समझेगा, पढ़ेगा तो राइट पाथ पर है, लेकिन स्वाभाविक उसका कंक्लूजन कहाँ आके पहुँचेगा? अचिंत्य भेदाभेद के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु के जो है सिद्धांत के ऊपर। तो रामानुजाचार्य ने ये उदाहरण जो दिया था सोल बॉडी वाला जो है, तो कहाँ पे दिक्कत आती है इस विशिष्ट अद्वैतवाद के अंदर? कि जब जीव और ईश्वर के बीच के संबंध को ये क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है। और रामानुजाचार्य भी कहते हैं कि तो इनडिस्क्राइबेबल है, इसको बताना बहुत ही मुश्किल है फिलोसॉफिकली। और क्योंकि इसको बताना बहुत मुश्किल है, हमारे भेदाभेद तत्व में क्या वर्ड यूज़ किया गया चैतन्य महाप्रभु ने? अचिंत्य। कि इसको तार्किक दृष्टिकोण से समझा पाना लगभग असंभव है। हम इतना बोल सकते हैं कि ठीक है
जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कि हाँ भाई हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, लेकिन फिर भी एक जीवात्मा का भगवान से क्या संबंध है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत और दिया जा सकता है तो वो केवल रस की दृष्टि से दिया जा सकता है कि एक जीवात्मा का भगवान से शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य इत्यादि रसों के अंदर वो है, लेकिन इसको फिलोसॉफिकली टिपिकली डिस्क्राइब करवाना अचिंत्य है। इसीलिए हमारे इस सिद्धांत का गौड़ चैतन्य में आपने क्या नाम दिया, अचिंत्य भेद अभेद तत्व बेसिकली। तो भेद मतलब भगवान से हमारा डिफरेंस है, कैसा डिफरेंस है, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव। भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। गॉड, वी आर इनफाइनाइट सिंबल, गॉड इज इनफाइनाइट, कृष्णा इज इनफाइनाइट। लेकिन किस तरीके से हम सेम हैं, अभेद कैसे हैं, गुणात्मक रूप से। क्वालिटी वाइज हम उनके ममैवांश सेम हैं, सच्चिदानंद हैं, है ना। तो इस प्रकार से तो अचिंत्य भेदा भेद, और वो तब विशिष्ट अद्वैतवाद जो है इस जो जीव और ईश्वर के रिलेशन को बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है। मतलब क्या जीव अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है, क्या वो रोबोट है, इस प्रकार से इस सिद्धांत के अंदर ये एक थोड़ी सी जो है आप कह सकते हैं, मतलब 98% कंप्लीशन, जो लास्ट 2% एज अ फिलॉसॉफी वो है। और शंकराचार्य के सिद्धांत के अंदर था कि भाई देखो, जो साधक है यानी भक्त है और भगवान है, उसमें भी कोई भेद है ही नहीं, क्योंकि सब ब्रह्म का ही पार्ट है। लेकिन उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि नहीं, है ना। और उनका कहना था ये जितनी भी भजन प्रक्रिया वगैरह है, पूजा वगैरह, ये सब भी इल्यूजन है, भ्रम है ना, क्योंकि सब भ्रम ही है, तो फिर ये सब भी भ्रम है। लेकिन भ्रम है, सॉरी, इल्यूजन, नॉट ब्रह्म, भ्रम है। लेकिन रामानुजाचार्य ने बोला कि नहीं, ये जितनी भी साधना या पूजा की विधि है, ये उस भगवान से रिश्ते को जोड़ने की हमारी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं। तो जैसे हमारे यहाँ नवधा भक्ति है, इनके यहाँ रामानुजाचार्य ने जो मेथड ऑफ वर्शिप दिया, उसमें 5 जो है अंग बताए जाते हैं, और इससे मैं कंक्लूड करूँगा। और विशेषकर जो भक्त डीटीज़ की सेवा करते हैं, वो उनसे ये एक्सपेक्ट कर, ये 5 उसके पार्ट बताए जाते हैं। जब हम डीटी वर्शिप कोर्स करते हैं स्पेशली, तो ये 5 पार्ट हमें सिखाए जाते हैं। उसके अंदर पहला है अभिगमन, है ना। तो पहला द 5 टाइप्स ऑफ वर्शिप। अभिगमन मतलब भगवान के मंदिर को साफ़ करना, भगवान के आंगन को साफ़ करना, और जो भगवान का वो पथ है जहाँ पे प्रोसेशन लेकर के आ रहे हैं, इस प्रकार से यानी अभिगमन, जहाँ भगवान का गमन होने वाला है, जहाँ पे उस जगह को मेंटेन करना, साफ सफाई रखना इत्यादि, शौचम। दूसरा है उपादान। उपादान मतलब पूजा विधि के लिए सामग्री को एकत्रित करना, है ना। अभी आपका मान लो आपको पूजा करनी है, आप सोचो भगवान के आप पूजा करोगे, षोडश उपचार या कोई भी उपचार, पंच उपचार करेंगे या 64 उपचार करेंगे, तो आपको ऐसे मन से नहीं कर सकते आपको कई सामग्री चाहिए होगा, पंचगव्य चाहिए होगा, पंचामृत चाहिए होगा, पुष्प चाहिए होंगे, तुलसी दल चाहिए होगा, पाद्यार्घ्य आचमन चाहिए होगा इत्यादि। तो ये सबको एकत्रित करना, है ना। अब जैसे अगले महीने चंदन यात्रा शुरू होगी, तो अभी से हमारे भक्त तैयारी करें, चंदन कहाँ से लेके आएंगे, चंदन लेके आना है अभी, फिर वो जो घिसने वाला क्या बोलते हैं उसे, सिलबट्टा होता है, वो लेके आना है, फिर भक्तों को इकट्ठा करना है, घिसो भाई, फिर उनसे मेहनत करानी है ना, प्रेरणा देनी है, चाहे रिक्वेस्ट करनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये अभिगमन, उपादान जहाँ पे भगवान के लिए सामग्री को एकत्रित करना, पुष्पों का चयन करना, तुलसी तोड़ना इत्यादि, तो ये सब डीटी वर्शिप का पार्ट आता है। या भगवान के लिए बर्तन थाली इत्यादि अरेंज करना, धो के रखना इत्यादि। तीसरा हो गया इज्या मतलब एक्चुअली वर्शिप ऑफर करना, बेसिकली भगवान विष्णु को अर्पित करना, मंत्रों नहीं, खाली ऑफरिंग करना भगवान को, जो भी पाद्य अर्घ्य आचमन नैवेद्य स्वागत आसन और ये सब मधुपर्क नैवेद्य धूप दीप इत्यादि प्रदान करना। और चौथा है स्वाध्याय, है ना। तो ये स्वाध्याय 2 प्रकार का है। एक स्वाध्याय है पूजा करते समय भगवान के मंत्रोच्चारण करना, है ना, भगवान के मंत्रों का जाप करना, जैसे ब्रह्म संहिता, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त इत्यादि। प्रभुपाद जी आदि लीला के एक तात्पर्य में, आई थिंक 7वें अध्याय के एक तात्पर्य में, कई तो एक तात्पर्य में लिखते हैं कि वहाँ पे ऐसे पुरुष सूक्त जप कर रहे थे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि इस्कॉन में भी धीरे धीरे ये भक्त लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना सीखें और इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करें। तो एक पार्ट है स्वाध्याय का, भक्तों को प्रयास करना चाहिए ऐसे संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करना। और दूसरा है
भगवान के जो शास्त्र हैं इन पे चर्चा करना, बेसिकली सिद्धांत को पढ़ना, श्रीमद् भागवतम, अन्य भक्ति शास्त्रों को इत्यादि। स्वाध्याय के अंदर एक और भी नाम जप भी कभी कभी ऐसा इंक्लूड करते हैं। और अंतिम है भगवत अनुसंधान, बेसिकली यानी भगवान के प्रति प्रेममयी रसों को, भावनाओं को अंगीकार करना, बेसिकली कल्टिवेशन और डिवोशनल सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड, ताकि वो केवल यांत्रिकी ना रह जाए, एक मैकेनिकल प्रोसेस ना रह जाए। तो ये विधि श्री संप्रदाय में यूज़ होती है। और डीटी वर्शिप के अंदर हम भी, डिटेल्स आर डिफरेंट बट प्रिंसिपली इन्हीं पांचों वर्शिप को जो है हम इस्तेमाल करते हैं। श्री संप्रदाय का जो हेड क्वार्टर है वो है श्री रंगम, और इसके अलावा जो अन्य 2 प्रमुख स्थान है वो हैं तिरुपति और कांचीपुरम। इसके अलावा 108 दिव्य देशम बोले जाते हैं, जिसमें 106 इस जगत के अंदर हैं और 2 स्वर्गलोक में बोला था, वैकुंठ में, वैकुंठ, ऐसा क्या कह रहे हैं, वैकुंठ लोक, हाँ, दो ना, 106 यहाँ पे धराधाम पे, एक स्वर्ग में और एक वैकुंठ में, ऐसे 108, मतलब इस देह में 106 ही कर सकते हो आप। उसका 107 दिव्य देशम जाने के लिए आपको जो है स्वर्ग जाना पड़ेगा और 108 करने के लिए वैकुंठ। तो ऑफ कोर्स श्री वैष्णव लक्ष्मी नारायण की सेवा करना चाहते हैं, विष्णु भगवान की सेवा करना, उनके उपास्य देव हैं। और सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद दोनों वार्न करते हैं कि आजकल लोग रामानुजा संप्रदाय को एक चीज़ से, रामानंदी संप्रदाय से मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये दोनों अलग हैं। 12वें या 14वें ऐसे जो इनके क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट, मतलब पीढ़ी में जो आते हैं, परंपरा में आते हैं, तो वो एक रामानंद करके थे, उनसे एक प्रकार से कह सकते हैं रामानंदी संप्रदाय हुआ था, जो कि सीताराम की पूजा करते हैं और अपने आप को रामानुजाचार्य के ही फॉलोवर्स बताते हैं। बट आज के परिप्रेक्ष्य में रामानुजा संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय दोनों अलग हैं। हालांकि काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स वहीं से आते होंगे रामानुजा संप्रदाय से। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो रामानंदी या रम्यत ऐसे सरस्वती बोलते हैं, प्रभुपाद जी पे एज इट इज जो है चैतन्य चरितामृत में कोट करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु 4 महीने श्रीरंगम में रहे थे और उनकी चर्चा हुई थी तिरुमल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती, नहीं सॉरी वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती के साथ में, दोनों श्री वैष्णव थे और महाप्रभु उनके घर में रुके थे। और इन श्री संप्रदाय से हमें कौन उपहार प्राप्त हुए थे, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो उनके घर में थे, वेंकट भट्ट के सुपुत्र थे। और महाप्रभु ने उनको बोला था कि आप माता पिता की सेवा करो लेकिन विवाह मत कीजिएगा, और जब माता पिता का देहांत हो जाए तो आप कहाँ जाना, वृंदावन, और किसको असिस्ट करना, रूप और सनातन गोस्वामी को। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे वहाँ से आते हैं। तो भक्त लोगों की तो बहुत रुचि रहती है ये दिव्य देशम के दर्शन वगैरह करने में इत्यादि, और श्री वैष्णव के बारे में सुनना और इत्यादि, रामानुजाचार्य के बारे में सुनना, नाम अलवर और अन्य जितने अलवर हैं उनके बारे में सुनना, उनके दिव्य प्रबंधम, स्तोत्रों को, स्तोत्र रत्न इत्यादि। स्तोत्र रत्न यामुनाचार्य जी ने एक लिखा था जिसके ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर ने भी कोट किया, उसके ऊपर आई थिंक कुछ भजन लिखे बंगाली के अंदर, वहाँ से उसके प्रभुपाद जी भी स्तोत्र रत्न को कई बार कोट करते थे। तो जो है आज के दिन हम श्रीपाद रामानुजाचार्य से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस मायावाद हमारे हृदय से भी इसका दूर हो, और इसका हम जितने ज़ोर शोर से हमारे आचार्यों ने, सभी वैष्णव आचार्यों ने, विशेषकर सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद ने खंडन किया, हम भी इसका खंडन कर सकें, है ना। लेकिन मतलब बहुत दुख की बात है कि प्रभुपाद जी यहाँ तक कहते हैं, और ये बात सत्य है, वृंदावन के अंदर भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं अधिकांशतः सब मायावादी। अच्छा, तो ब्रज के अंदर भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जितने बड़े बड़े बाबा जी और ये सब बैठे हैं उनके अंदर भी मायावाद का अच्छा खासा मिश्रण है बेसिकली, है ना। तो मतलब और किधर तो क्या जाएंगे। तो इसीलिए ये जो एब्सोल्यूटली सेंटिएंट दाव हैज प्रूव्ड इम्पर्सनल कैलामिटी, दाव हैज निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी, तो निर्विशेषवाद और मायावाद का खंडन हम कर सकें और रामानुजाचार्य और उनके शिष्यों की तरह हमारे अंदर ही भगवान और गुरु के चरणों के प्रति भक्ति और शरणागति प्राप्त हो। जय श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। श्री रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।